सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या आ जाता है, पार्ट आ जाता है। एंड आप सबको पता है, चाहे मेमेलियन फिजियोलॉजी हो बुक का नाम, या एनिमल फिजियोलॉजी हो, या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, तीनों एक ही चीज है। यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग नाम से है। उसके अंदर अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला पोर्शन अपन ने कौन सी है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिया। इसके बाद में जो आपके रेस्पिरेटरी हो गए, एक्सक्रीटरी हो गए, रिप्रोडक्टिव हो गए, आपके नर्वस हो गए, इन सारी की सारी चीजों को जो जो आपके सिलेबस में होगा उन सबको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, अपना प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इसी चैनल के नाम से दातेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। उस एप्लीकेशन पर आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, कंप्लीट बीएससी के लेक्चर, उसके अलावा नोट्स हो गए, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, हर एक चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। ये फ्री वर्जन एंड पेड वर्जन दोनों के अंदर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको देखना हो लेकिन एक बार जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके विजिट जरूर करना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन की, कि आखिरकार लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से पहले थोड़ा सा आपको इंटेस्टाइन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, ये सबसे लंबा पार्ट होता है। कंप्लीट आपकी जो जीआई ट्रैक होती है, एलिमेंट्री कैनाल है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपकी ट्रैक है, उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, इंटेस्टाइन वाला होता है। इस इंटेस्टाइन के अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है। आपकी इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर दोनों के दोनों इंटेस्टाइन इंक्लूड है, इनका जो मेन जो काम रहता है, ये जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन हो गया, जो भी मिनरल्स हो गए, इन सबको अब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, इंटेस्टाइन का काम रहता है। इसमें आपके दोनों के दोनों इंटेस्टाइन आ जाती है। तो इंटेस्टाइन का मेन काम क्या हो गया कि इनमें से जो भी चीजें चाहिए अब शरीर को, क्योंकि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आपके स्टमक में हो चुकी है, अब जो भी चीज बचा है उन सारी चीजों को क्या करना है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेने हैं। वो काम किसका रहता है, दोनों के दोनों इंटेस्टाइन का रहता है। तो स्मॉल अपनी हो चुकी है। आज अपना जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर रहेगा। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, देखिए स्मॉल का तो मैंने आपको रीजन बता दिया था, लार्ज का भी बता दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका डायामीटर क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका डायामीटर लार्ज होता है, कितना होता है 2.8, उसका कितना था, लगभग 2.5 के 4 के समथिंग था। तो उसका डायमीटर क्या है, छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर, बोले तो 5 फीट जितनी क्या होती है, ये लंबी होती है आपकी। अब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट ऐसा आता है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, जो सीकम वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लाइंड सेक क्या होता है। ब्लाइंड सेक उस पार्ट को बोला जाता है जिसकी ओनली फॉर क्या हो, केवल एक ही ओपनिंग हो, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है। यहां पर आप देख लीजिए, इसकी ओनली फॉर एक ही ओपनिंग है। आगे जाके जो अपेंडिक्स है ये क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो यहां पर इसकी ओनली फॉर एक ही ओपनिंग है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है। और ब्लाइंड सेक भी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को बोला जाता है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका सीकम वाला पार्ट, इसको बोला जाता है। अब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम है उसका सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये किसी भी एंजाइम का सिक्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। ये आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा अपने लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर यदि अपन देखें तो देखिए, ये आपका कौन सा था, इलियम वाला पार्ट था, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट होती है, इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट रहता है जिसको इलियोसिकल वॉल बोला जाता है। आई थिंक मैंने 5-6 बार नाम ले लिया, अब तक तो आपको जितने भी आपके वॉल है सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो अब आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, सीकम रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन का। दूसरा पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, कोलोन रहेगा। और कोलोन के भी कितने होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। एंड जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, रेक्टम वाला रहेगा। थर्ड पार्ट कौन सा रहेगा आपका, ये जो रेक्टम वाला पार्ट है ये थर्ड पार्ट हो गया। अब जो आपका कोलोन वाला पार्ट था, इसका ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका कौन सा रहेगा, असेंडिंग पार्ट रहेगा। यहां से कोलोन स्टार्ट हो जाती है, तो ये वाला पार्ट तो कौन सा है, असेंडिंग पार्ट स्टार्ट होता है।
ये वाला पार्ट कौन सा आता है, ट्रांसवर्सल कोलोन आ जाता है। ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट आ जाता है। और ये पार्ट कौन सा आ जाता है, सिग्मोइड वाला पार्ट आ जाता है। अब इनके नाम आप देखिए, कोलोन आपको याद हो गया। अब आप देखोगे कि भाई ये असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे याद हो। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो ये बढ़ रहे हैं ना ऊपर की साइड में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, असेंडिंग कोलोन बोल दिया। ये सीधा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्जन कोलोन बोल देंगे। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डिसेंडिंग कोलोन बोल दिया। और ये थोड़ा सा घुमावदार है, मतलब एस के जैसा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोल देते हैं। तो तीनों के नाम आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। पहला क्या हो गया, ऊपर की साइड में जा रहा है इसलिए इसको असेंडिंग बोल देंगे, ऐसे जा रहा है इसलिए इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोल देंगे, ऐसे आ रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग बोल देंगे, वापस थोड़ा सा घूम रहा है इसलिए इसको सिग्मोइड बोल देंगे। एंड लास्ट वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, रेक्टम वाला आ जाता है। अब इसके अंदर आपको इस तरह से ये जो लाइनिंग देखिए, थोड़ा एक बार फिर से दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको कुछ लाइनें देखने को मिल रही होगी, धारियां देखने को मिल रही होगी। इन धारियों को क्या बोला जाता है, टीनिकोलाई बोला जाता है। इन धारियों को क्या बोला जाता है, टीनिकोलाई बोला जाता है। एंड इसके बीच में देखिए, आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलती, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा घुमावदार स्ट्रक्चर, जैसे चूड़ियां होती है उस तरह से आपको देखने को मिल रहा है ना। इसको क्या बोला जाता है, हिपेटिक फिक्सर बोला जाता है, या इसको हुस्त्रा। इनके बीच में अब जो जगह होगी ना, उसको हुस्त्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होस्ट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कई जगह हुस्त्रा लिखा हो सकता है, कई जगह होस्ट्रा। अब इनके बीच में देखिए, ये जो लाइन थी, इनके बीच में ये जो जगह है ना, इसको तो बोला जाता है हिपेटिक फिक्सर बोला जाता है। एंड ये वाला जो पार्ट है जो घुमावदार है इनके चारों, ये जो घुमावदार ये बीच में जो स्पेस है, इस जगह को क्या बोला जाता है, आपका होस्ट्रा बोला जाता है। तो होस्ट्रा क्या होता है, वृद्धांक, मतलब जो आपकी पूरा का पूरा जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन के रूप में, मतलब इनमें इजीली सर्कुलेशन हो सके, इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, होस्ट्रा नामक जो थैली है, ये थैली इनके अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, खंड के रूप में प्रेजेंट होती है, सेगमेंट के रूप में ये प्रेजेंट होती है। इसको अपन आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है टीनिया कोलाई, जो मैंने आपको बताया था ना, ये टीनिया कोलाई। ये जो टीनिया कोलाई होती है, ये क्या होती है, चिकनी मांसपेशियों की बनी होती है, जो पूरा का पूरा जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको पूरे का पूरे धागे के रूप में होती है। ये धागे बेंड के रूप में होते हैं, 3 बेंड ये प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो किसके बने होते हैं, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो स्मूथ मसल्स होती है, उनके बने होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप बीच में पाउच देख रहे हैं ना, इस तरह की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, टीनिया। इसको थोड़ा सा जूम करके मैंने बाहर निकाला, ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और इसके बीच में ये जो जगह है ना, इसी जगह को क्या बोला जाता है, होस्ट्रा बोला जाता है। जो कैसा होता है, एक पाउच के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो फूड जाता है ना इधर से यहां तक, ये फूड इसी के अंदर से होता हुआ जाता है, जो आपका होस्ट्रा है। इसलिए इस जगह को क्या बोला जाता है, होस्ट्रा, खाली जगह इसको बोला जाता है। एंड जो आपका टीनिया हो गया, मतलब ये जो आपका टीनिया कोलाई है एंड आपका ये जो होस्ट्रा है, इनका जो मेन काम क्या रहता है, ये वाटर एंड जो मिनरल्स आता है, इनको अब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, ये जो आपका होस्ट्रा हो गया एंड आपका जो टीनिया कोलाई रह गया। अब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आपका कौन सा आ जाता है, सीकम वाला आ जाता है, कोलोन वाला आ जाता है एंड रेक्टम वाला आ जाता है। कुछ बुक्स के अंदर एनस भी दिया हुआ होता है, लेकिन एनस इसका है रेक्टम के जस्ट आगे का पार्ट होता है। तो मेनली यदि बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 ही पार्ट होते हैं। एनस वाला है वो रेक्टम का आगे का पार्ट होता है, जिसको अपन आगे देख लेंगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अपन देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते हैं कि देखिए, ये आपका इलियम वाला पार्ट था, जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। ये आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ जाता है, जिसको सिकम वाला पार्ट बोला जाता है, राइट। ये कौन सा आ गया, सिकम वाला पार्ट आ गया। ये जो इलियम है एंड ये जो सिकम है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, जिसको इलियोसिकल वॉल्व बोला जाता है। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, जो इलियोसिकल वॉल्व है। ये फूड एक बार यदि लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में नहीं जाने देता है। ये इस वॉल्व का फंक्शन होता है। अब जो सिकम वाला पार्ट है, इस सिकम वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए जो आपका एलियम था, इस एलियम के अंदर से कुछ ऐसा फूड आ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई जिसके अंदर कुछ, मतलब ऐसे मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह जो शरीर को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। ये जो सिम्बायोटिक जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, सिकम के अंदर जैसे ही फूड आएगा, उनको लगेगा कि कुछ भाई डेंजर है, तो ये उन बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं। फिर जो फूड होता है आगे की साइड में किसमें जाता है, कोलोन वाले पार्ट में जाता है। तो ये कोलोन का फर्स्ट पार्ट आ गया एसेंडिंग, जो ऐसे की साइड में होता है।
फिर सेकंड आ जाता है ट्रांसवर्सन कोलोन, जो आपका इस तरह का होता है। फिर आ जाता है डिसेंडिंग, जो आपका नीचे की साइड में आ गया। फिर आ जाता है सिग्मोइड, जो आपका इस तरह का हो गया। फिर आगे वाला पार्ट एक बेगनुमा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर अब जो भी अनडाइजेस्ट जो फूड रहेगा, जिसको अपन स्टूल बोलते हैं, मल बोल देते हैं, फिसेस बोल देते हैं, वो आपके रेक्टम वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा और जब भी इच्छा होगी उस टाइम एनएस के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इस चीज को अपन देखते हैं। ब्लाइंड सेक को आपका सिकम को ब्लाइंड सेक भी बोला जाता है। ब्लाइंड सेक उसको बोला जाता है जिसकी केवल एक ही ओपनिंग होती है। यहाँ वाली ओपनिंग देखिए, इसको क्लोज किसने कर रखा है, अपेंडिक्स ने कर रखा है। और अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है, मतलब अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में इतना ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। अपेंडिक्स जब बड़ा होता है, जब वो ज्यादा मतलब घास फूस होते हैं ना, जैसे जो आपके पत्ते वत्ते खाते हैं आदि मानव जमाने के, उस टाइम पे जो आपका अपेंडिक्स था, इसकी साइज बढ़ती थी। आज के टाइम पे चीज खाते नहीं है, तो जो मतलब जिसमें ज्यादा सेलुलोज होता है, तब क्या होता है, अपेंडिक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन आप सेलुलोज वाली चीज तो खाते नहीं है, पत्ते वत्ते खाते नहीं है, तो अपेंडिक्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक तरह से ये क्या होता है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, सिकम। सिकम को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसा होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन का बिगिनिंग वाला पार्ट होता है। ये क्या करता है, आपका जो इलियम है एंड जो आपका मतलब ये इलियम वाला जो पार्ट होता है, कनेक्ट टू द इलियम बाय द इलियोसिकल वॉल। मतलब जो आपका सिकम वाला पार्ट है, ये सिकम वाला पार्ट है, ये इलियोसिकल वॉल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। मतलब जो आपका इलियम वाला पार्ट है, इसको सिकम से कनेक्ट करने का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, जो आपका सिकम वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक थेलेन, मतलब एक तरह से बोले अपेंडिक्स होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे आप देख रहे होंगे घंटी नुमा स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा इसका जो नीचे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, मतलब देखिए एकदम बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट है, एकदम बीच के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए पोस्टीरियर मिडल साइड के अंदर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। और ये अपेंडिक्स क्या होता है, साइज के अंदर छोटा होता है, फिंगर के जैसा है, एंड कैसा है, एंगल के अंदर वेस्टिजियल होता है। ये सारी की सारी चीजें वो होगी जो बेसिक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके फंक्शन की, आखिरकार सिकम का क्या फंक्शन रहेगा। तो सिकम के द्वारा क्या किया जाता है, मैंने बताया था कि जितना भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कर लिया जाता है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को वेस्ट लगा, वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिकम है, यहां तक पहुंच गया। अब उस फूड के अंदर अनडाइजेस्ट जो फूड था, जो सिकम ने मतलब जितना लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में लेना था उतना ले लिया। अब जो भी बच गया उसके अंदर से जो वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उन सबको अब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, आपके सिकम का रहता। इसके अलावा जो भी आपका अनडाइजेस्टिव फूड है, उस फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करने का काम किसका रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले पार्ट का रहेगा। एंड जो सिकम वाला पार्ट है, ये याद रखना कि जो आपका रेबिट रहता है ना, उस रेबिट में ज्यादा डेवलपमेंट रहता है बजाय जो आपके ह्यूमंस है उसके अंदर। ह्यूमंस के अंदर सिकम वाला पार्ट इतना डेवलप नहीं है जितना कि वो रेबिट के अंदर डेवलप होता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसा लिख के आओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि भाई जो रेबिट है इसके अंदर सिकम वेल डेवलप होता है कंपेयर करें ह्यूमन के अंदर में। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कोलोन वाला। कोलोन वाले पार्ट की बात करें तो कोलोन वाला पार्ट होता है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और वो आपका जो आपका सिकम था, ये थोड़ा स्मॉल पार्ट होता है। लार्ज पार्ट कौन सा हो गया, कोलोन हो गया। कोलोन देखिए यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट है, पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, कोलोन का पार्ट है। ये कोलोन वाला पार्ट है, ये काफी ज्यादा डेवलप भी होता है कंपेयर सिकम। सिकम के कंपैरिजन में आपके कोलोन वाला पार्ट ज्यादा डेवलप होता है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल रहता है वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। एंड जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, उस वेस्ट मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है कि भाई उसमें से किन किन चीजों को अपने शरीर के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाए। मतलब इनकी जो सेल्स रहेगी वो उनको अब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। मतलब जो पूरा का पूरा निचोड़ने का काम रहता है ना, वो आपका किसका रहता है, कोलोन वाले पार्ट का रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये सबसे डेवलप पार्ट होता है। क्योंकि सोचिए यहां से फूड यहां तक जाएगा तो उसको कितनी सारी मतलब कितनी जगहों से उसको गुजरना पड़ेगा। बाई चांस यहां से कुछ बच गया तो यहां पर उसका अब्जॉर्प्शन कर लेंगे, यहां से बच गया तो यहां तक कर लेंगे। और जब तक वो सिग्मोइड में जाएगा ना, तब तक तो वो एक सॉलिड रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, एक सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाएगा। क्योंकि उसमें से जितने भी वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे के सारे क्या
क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, सारे की सारी चीज होगी। अब जो आपका कॉलोन था, इस कॉलोन के कितने हैं, आपके 4 पार्ट है। कौन कौन सा, सबसे पहले असेंडिंग पार्ट आ गया, ट्रांसवर्स आ गया, डिसेंडिंग आ गया एंड आपका सिग्मोइड आ गया। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं कॉलोन के, 4 पार्ट होते हैं। चलिए इन चारों पार्ट को देख लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो कॉलोन है अडल्ट के अंदर ये 100 मीटर लंबी होती है, और जैसे ही कोई इंसान की डेथ हो जाती है तब उसके अंदर इसकी लंबाई है वो बढ़ जाती है। जब किसी इंसान, मतलब देखिए आफ्टर डेथ मतलब ऑटोप्सी का मतलब हो जाता है कि जब किसी इंसान को मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ना, उस प्रोसेस को ऑटोप्सी बोला जाता है। और ऑटोप्सी के टाइम पे जब लार्ज इंटेस्टाइन को देखा गया तो उसका ये जो कोलोन वाला पार्ट था ना, ये आपका क्या हो गया था, थोड़ा ये ऐसे तो कितना होता है, ये 100 मीटर लंबा होता है, लेकिन जैसे ही कोई मर गया उसके अंदर देखा गया तो ये पार्ट 100 से कितना हो गया, 150 मीटर लंबा हो जाता है कोलोन वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके एसेंडिंग कोलोन की, एसेंडिंग कोलोन की बात करें तो ये आपका 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका जो मेन काम रहता है, ये जो भी अब वाटर बच गया था उस वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, एंड उसके अंदर से जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, इनडाइजेस्ट मटेरियल जो भी आया था उसके अंदर मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी वाटर थे, उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करता है, एंड इसको क्या कर देता है आगे स्टूल, मतलब जो सॉलिड स्टूल होता है, मल होता है, उसके अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर देता है, एसेंडिंग कोलोन कर देता है। ठीक ऐसे ही ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें तो जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये कितना होता है, आपका 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये क्या करता है, जो भी आपका मतलब जो भी यहाँ पे सॉलिडिफाई किया गया था, जो भी स्टूल था, जो भी अनडाइजेस्ट फूड था, जिसको एसेंडिंग कोलोन ने जितना उसमें से लेना था उतना ले लिया। आगे जैसे ही आपके ट्रांसवर्स कोलोन के पास में आएगा, उसके अंदर से भी जो पानी है, जो साल्ट है, उनको क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन याद रखना, एक चीज याद रखना, यहां से हमेशा चीजों का क्या किया जाएगा, अब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज को डाइजेस्ट करेंगे, उस चीज को डाइजेशन यहां पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भी चीज पची नहीं है उन चीजों में से क्या किया जाता है कि पानी हो गया, लवण हो गया, इन सबको ले लिया जाता है। मतलब अनडाइजेस्ट जो भी चीजें होती हैं उनमें से वाटर एंड लवणों को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग जो पार्ट होता है ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये जो भी आपका स्टूल आएगा या जो भी आपका फीसेस आएगा उसको क्या किया जाता है, विक्टिम तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि ये आपका जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है ना, यहां से देखिए ये पूरा का पूरा घुमावदार है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहां तक पहुंच गया, यहां से डायरेक्ट ये क्या काम पहुंचा देगा रेक्टम में, क्योंकि पूरा का पूरा नीचे की साइड में है। तो जल्दी से क्या करेगा, ये आपका जो अनडाइजेस्ट फूड था, जो स्टूल था, उसको ट्रांसवर्स कोलोन से आपके रेक्टम तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक मीडियम होता है। सेम ऐसा ही आपका जो सिग्मोइड कोलोन है, इसका भी सेम वही चीज है। ये भी क्या करेगा, आपका जो डिसेंडिंग कोलोन है उसके अंदर से जो भी अनडाइजेस्ट चीजें हैं उसको रेक्टम के पास ले जाने का काम करेगा। तो डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, इन दोनों का काम है वो ऑलमोस्ट एक सा ही रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं। लास्ट आपका पार्ट आ जाता है, कोलोन यहां तक पूरा हो गया। लास्ट पार्ट कौन सा आ जाता है, आपका रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है। रेक्टम वाला पार्ट है कि कंप्लीट जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका क्या हो जाता है, लगभग लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा आ जाता है, रेक्टम वाला आ जाता है। ये आपका 10 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसके अलावा ये जो आपका रेक्टम है, इसका मेन जो काम है वो क्या रहता है, चीज को स्टोर करना, मतलब स्पेस प्रोवाइड करवाना उस चीज को। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये कौन सा है, रेक्टम वाला पार्ट है। ये जो भी अनडाइजेस्ट जो फूड है, जो किसी काम का नहीं, उसको स्टोर करने का काम, एक तरह से स्टोरेज है, वेयर हाउस है, जहां पर अपना जो भी अनडाइजेस्ट फूड रहेगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और जब भी इच्छा होगी तब अपन उसको एनएस के द्वारा क्या कर देंगे, बाहर की साइड में रिलीज कर देंगे। ये वही चीज होगी। ये जो आपका रेक्टम है, ये जो एनल कैनाल होगी, बोले तो जो आपका एनएस हो गया एंड जो आपकी सिग्मोइड कोलोन है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, रेक्टम। ये पार्ट कौन सा है, आपका एनएस वाला पार्ट आ जाता है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मोइड पार्ट है लार्ज। इन दोनों को जोड़ने का आपस में काम कौन कर रहा है, आपका रेक्टम वाला पार्ट कर रहा है, जो की चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और जो आपकी एनल कैनाल होती है, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो आपकी एनल कैनाल है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। चलिए अब थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं। जो आपका एनएस वाला पार्ट था ना, इस एनएस वाले पार्ट को देखें तो जो आपका रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये आपकी कौन सी है, रेक्टम।
ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपकी कौन सी है, रेक्टम है। ये आपकी कौन सी है, एनल कैनाल हो जाती है। और ये आपका पूरा का पूरा एनस वाला पार्ट हो जाता है। और ये एनस फीसर प्रेजेंट होता है, जहां से जो भी अपशिष्ट अनडाइजेस्ट फूड रहेगा ये रेक्टम के अंदर तो स्टोर हो जाएगा। जब भी इसको बाहर निकालना होगा तो रेक्टम के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होगी, जिससे अनडाइजेस्ट फूड क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये वही चीज है कि जो आपकी एनल कैनाल होती है ये आउटसाइड एनस के बाहर प्रेजेंट होती है। मतलब जो एनल कैनाल है ये बाहर की साइड में, एनस से क्या होती है, बाहर की साइड में निकल जाती है। और यहाँ पर जो एनल कैनाल है, यहाँ पर दो तरह के स्पिंचर है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक स्पिंचर तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरनल स्पिंचर बोला जाता है। एक स्पिंचर मतलब वॉल प्रेजेंट होते हैं, दो वॉल प्रेजेंट है आपके एनल कैनाल में। एक वॉल्व नीचे की साइड में प्रेजेंट है, एक वॉल्व अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है। जो अंदर की साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है ये तो क्या होता है, अनैच्छिक होता है, मतलब इनवॉलंटरी होता है। इसके ऊपर अपना शरीर का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जो आपका नीचे वाला वॉल्व रहता है, एक्सटर्नल जो वॉल्व रहता है या स्पिंचर है, इसके ऊपर कंप्लीटली अपना इफेक्ट रहता है। तभी तो कभी लूज मोशन ज्यादा हो जाते हैं तो 5-10 मिनट रोक लेते हैं ना, वो रोकने का काम किसका रहता है, जो आपका एक्सटर्नल आपका स्पिंचर रहता है उसका काम रहता है कि ये जब अपन को सुटेबल कंडीशन लिखती है तभी अपन अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर सके, बाहर कर सके। तो इसका मतलब इंटरनल जो एनल स्पिंचर है ये तो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अनैच्छिक होता है, अपनी अकॉर्डिंग ही ये चीजों को संभालेगा। जबकि जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है ये वॉलेंट्री होता है, ये अपनी इच्छा के अनुसार ओपन हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्लोज हो सकता है। ये अपन ने देख लिया कंप्लीट एनस के बारे में। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक बार प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उसको विजिट जरूर कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट वहां पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।